हेलो स्टूडेंट्स, देखिए हमने एक सीरीज स्टार्ट की थी जिसमें हमने अभी तक 2 लेक्चर कर लिए हैं। 2 लेक्चर्स में मैंने आपको करवाया था कि आपको जो टफ क्वेश्चन आ जाए, आपको जिन्हें अप्रोच नहीं पता, उनको कैसे टैकल करना है। एंड सेकंड हमने किया था डिविजिबिलिटी रूल, क्योंकि डिविजिबिलिटी रूल से यूपीएससी एक क्वेश्चन पूछता ही है। और बाकी कुछ बेसिक भी किया था हमने। अभी आज हमारी 3rd क्लास है जिसमें हम करेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन। देखिए अर्थमेटिक में सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, बिकॉज अगर आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर अच्छा है तो आपका परसेंटेज में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। परसेंटेज अच्छा है तो प्रॉफिट एंड लॉस में हेल्प करेगा। चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन का बेसिक करेंगे लाइक 2 मिनट्स। उसके बाद हम सभी जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारा रेशियो होता क्या है? रेशियो होता है कि 2 नंबर्स में जो भी कॉमन टर्म है वो अगर हम निकाल देते हैं, उसके बाद जो रिमेनिंग टर्म बचती है उसको हम बोलते हैं रेशियो। लाइक 2 नंबर्स है ए और बी। ठीक है, ए है 510, बी है 360। अगर इनका रेशियो लेते हैं, कैसे लिखेंगे? 510 रेशियो 360। अब इसमें कॉमन क्या है? देखिए दोनों 10 से मल्टीप्लाई हुए हैं तो 10 को निकाल देंगे, 0 0 गया। और किससे डिवाइड हो रहे हैं ये? और हो रहे 3 से। 3 से कितने पे? 17 पे, ये 12 पे। तो इसका रेशियो आ गया 17 रेशियो 12। मीन्स रेशियो क्या है? रेशियो को, किसी भी नंबर को सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना ही रेशियो है। उसके बाद ऐसे तो फाइंड आउट कर लोगे आप, कोई बड़ा नंबर हो उसको रेशियो में ले आइए ताकि हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाए। ठीक है, उसके बाद आता है कभी भी रेशियो फ्रैक्शन में लिखा हो। रेशियो कभी भी ना तो फ्रैक्शन में होता है ना ही डेसिमल में, वो हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है। लाइक कभी हमारे एग्जाम्स में रेशियो फ्रैक्शन में आ जाए, जैसे है 1/5 रेशियो 1/4 रेशियो 5/3। अगर कभी भी हमारा रेशियो फ्रैक्शन में हो तो उसको सबसे पहले हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आएंगे। कैसे? देखिए आपको दिख रहा है डिनोमिनेटर में क्या है? 5, 4 एंड 3। तो सबसे पहले इन तीनों का एलसीएम लेंगे हम। 5, 4, 3 का एलसीएम क्या होता है? 60। तो इन तीनों नंबर्स को 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, कितना आएगा? 12। कितना आएगा? 15। कितना आएगा? 20। तो अब ये रेशियो हो गया 12 रेशियो 15 रेशियो 100। अब हम जो भी वर्क करेंगे इस पे करेंगे। इन तीनों नंबर्स में कोई कॉमन टर्म नहीं है, अगर होती तो हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते। ठीक है, तो फ्रैक्शन से कैसे कन्वर्ट करना है। ओके, फिर देखिए 3rd हमारा आता है रेशियो अगर इस फॉर्म में लिखा हो कि 3a = 4b = 5c। तो हमें सबसे पहले इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आना है। कैसे लेके आएंगे? देखिए 3a किसके इक्वल है? 4b के। 4b किसके इक्वल है? 5c के। तो ये तीनों नंबर किसी ना किसी नंबर के तो इक्वल हो गए। अब सपोज कीजिए, हम एज्यूम कर लेते हैं तीनों नंबर है k के इक्वल। तो यहाँ से क्या निकल के आया कि 3a = k है, 4b = k है, 5c = k। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आ गई? a की वैल्यू आ गई k/3। यहाँ से b की वैल्यू क्या आ गई? k/4। यहाँ से c की वैल्यू क्या आ गई? k/5। अगर अभी हम रेशियो लिखते हैं ए बी सी का तो क्या आएगा? k/3 रेशियो k/4 रेशियो k/5। फिर मैंने आपको बताया था कि रेशियो में कोई भी अगर कॉमन टर्म हो तो उसको हम कैंसिल आउट कर लेते हैं। इसमें k कॉमन है, इसको कैंसिल कर लिया तो क्या बचा? 1/3 रेशियो 1/4 रेशियो 1/5। अभी किस में आ गया? फ्रैक्शन में। और अभी मैंने बताया कि हम कन्वर्ट कैसे करते हैं फ्रैक्शन टू सिंपलेस्ट फॉर्म। जो नीचे गिवन नंबर्स है उनका हम एलसीएम लेके मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया था। चलिए स्टूडेंट्स, अगर इतनी बात क्लियर है तो अभी हम पीवाईक्यू पे कर चलते हैं। ठीक है, देखिए इसके क्वेश्चंस मैंने आपको क्लास में करवा रखे हैं। यहाँ हम ओनली करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो कि 2013 सी सेट में आया हुआ है। देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़िए पहले। इन ए रेयर कॉइन कलेक्शन देयर इज 1 गोल्ड कॉइन फॉर एवरी 3 नॉन गोल्ड कॉइन्स। मतलब हमारे पास 2 टाइप के कॉइन्स है, गोल्ड कॉइन्स एंड नॉन गोल्ड कॉइन्स। फिर गिवन है कि 1 गोल्ड कॉइन फॉर 3 नॉन गोल्ड कॉइन्स। मतलब अगर हमारे पास 1 गोल्ड कॉइन है तो नॉन गोल्ड कॉइन्स कितने हैं? 3। ये रेशियो गिवन है। उसके बाद दिया हुआ है 10 मोर गोल्ड कॉइन्स आर एडेड टू द कलेक्शन। मतलब क्या हुआ? गोल्ड कॉइन्स थे, गोल्ड कॉइन्स में 10 कॉइन्स को हमने और ऐड कर दिया। एंड द रेशियो ऑफ गोल्ड टू नॉन गोल्ड हो गया 1:2। तो हमें बताना है बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन द टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स इन द कलेक्शन नाउ।
हमें अभी का बताना है। ठीक है, देखिए ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, गोल्ड कॉइन्स को तो एज्यूम कर लीजिए 1 इंटू एक्स, इसको एज्यूम कर लीजिए 3x। ओके, तो हमारे गोल्ड कॉइन्स कितने थे x, नॉन गोल्ड कॉइन्स कितने हैं 3x। फिर हमने क्या किया है 10 गोल्ड कॉइन्स ऐड किए हैं, 10 गोल्ड कॉइन्स में 10 को ऐड कर लीजिए। उसके बाद हमारा रेशियो गोल्ड टू नॉन गोल्ड क्या हो गया 1:2, तो इसको इक्वेट कर दीजिए 1:2। फिर करते हैं हम क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 2x + 20। ठीक है, वो इक्वल्स टू किसके हो जाएगा 3x से, यहाँ से x की वैल्यू हमारी आ जाएगी कितनी 20, बिकॉज ये 2x उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 3x - 2x इक्वल्स टू x इक्वल्स टू 20 आ गया। हमसे क्या पूछा है कि कितने कॉइन्स है इन कलेक्शन में, कितने कॉइन्स है x + 10 + 3x कितना हो गया 4x + 10। तो अभी हमारे पास कॉइन है 4x + 10, x की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 20 + 10, तो कि आ गया 80 + 10 दैट इज 90, तो इसका आंसर है 90। ओके स्टूडेंट्स, कर लोगे इसको। सबसे पहले रेशियो हमें जो गिवन है उसको x के फॉर्म में लिख लीजिए कि x 3x है। उसके बाद जो न्यू रेशियो क्यों आया, बिकॉज हमने 10 गोल्ड कॉइन्स और ऐड किए, फिर जस्ट सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन काफी वायरल क्वेश्चन है ये। स्टूडेंट अपीयर्ड इन 6 पेपर्स, द मैक्सिमम मार्क्स आर द सेम फॉर ईच पेपर, his marks in these papers are in the proportion 5:6:7:8:9:10, overall he scored 60%, मतलब ओवरऑल जो स्कोर उसने गेट किया वो है 60%। इन हाउ मैनी पेपर्स डिड ही स्कोर लेस देन 60% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स। देखिए इसमें मैक्सिमम मार्क्स के बारे में कुछ नहीं बताया गया, बस ये बोला गया कि मैक्सिमम मार्क्स सभी एग्जाम्स के सेम है, तो अपनी मर्जी से कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं। सपोज कीजिए हमने हर एक एग्जाम हमारा 100 मार्क्स का है, तो टोटल कितने पेपर है 6, तो 6 के कितने हो जाएंगे 100 + 100 + 100 + 100 + 100 दैट इज 600। तो जो हमारा टोटल एग्जाम्स हुए हैं उनका टोटल है 600। उसने कितना स्कोर किया है 60%। 60 का 60% कैसे निकालते हैं 60/100, क्योंकि इस परसेंटेज के लिए क्या होता है, परसेंटेज से हटाने के लिए अपॉन में 100 लगा लेते हैं। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 360। ठीक है, मीन्स उसने मार्क्स स्कोर की है कितने 360, लेकिन रेशियो में इतना है। अगर रेशियो में है, जब मैंने आपको बताया जब भी रेशियो की बने तो उसको एक कांस्टेंट टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो उसके मार्क्स कितने थे 5x 6x 7x 8x 9x और 10x। इनका सम क्या हो जाएगा भाई, यही तो होगा सम, सबको ऐड कर दीजिए, कितना हुआ 60%, दैट इज 360। सम कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 45x इक्वल्स टू 360। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 360/45, 9 से जाएगा, ये आ गया 8। हमारी x की वैल्यू 8 आ गई। x की वैल्यू 8 का क्या मतलब है, इसका मीनिंग है कि उसके फर्स्ट पेपर में कितने आए 5 × 8 दैट इज 40, सेकंड में कितने आए 6 × 8 48, 7 × 8 56, 8 × 8 64, 9 × 8 72, ये हो गया 80। अब ये बताइए हर एक एग्जाम 100 मार्क्स का था, तो आपको बताना है कितने एग्जाम्स में उसके लेस देन 60% आए। अगर हर एक एग्जाम 100 मार्क्स का है तो 100 का 60% क्या होता है 60, तो आपको ये बताना है कि उसके लेस देन 60 कितने पेपर में थे, कितने आ गए लेस देन 60 है, लेस देन 60 है, लेस देन 60 है, इट मीन्स आंसर आ गया 3। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए द सम ऑफ रुपीज इतना इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग एक्स वाई एंड जेड इन द रेशियो 1:2 रेशियो 3/4 रेशियो 5/6, देन आपको बताना है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम शेयर एंड द मिनिमम शेयर। बताया मैंने आपको, रेशियो क्या लिखा हुआ है 1/2 रेशियो 3/4 रेशियो 5/6। देखिए आप तब तक कोई चीज़ नहीं लेके आ सकते जब तक आप रेशियो को सिंप्लीफाइड फॉर्म में नहीं लिखेंगे। अभी बताया था मैंने आपको, जब भी फ्रैक्शन में वैल्यू गिवन है तो आप उसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में कैसे लिखेंगे। सबसे पहले ले लीजिए इनका एलसीएम, 2 4 6 का एलसीएम कितना होगा। एलसीएम वो नंबर होता है, वो बड़े से बड़ा नंबर जो कि तीनों से डिवाइड हो जाए। क्या आएगा इनका एलसीएम, इनका आएगा 12, क्योंकि तीनों नंबर 12 को डिवाइड करते हैं। तो इंटू 12 कर दीजिए, इंटू 12 इंटू 12 कितने पे जाएगा, ये 6 पे, ये जाएगा 3 पे, ये जाएगा 2 पे। तो रेशियो आ गया 6:9 रेशियो, ठीक है। ये रेशियो आया है
एक्स वाई और जेड को जितना अमाउंट मिला है, ठीक है। अब ये बताइए 6, 9 और 10 मैक्सिमम किसको मिला होगा? भाई क्लियर दिख रहा है, इसको 10 पार्ट मिला है तो इसको मैक्सिमम मिला होगा। मिनिमम किसको मिला है? इसको मिला है। डिफरेंस कितना हो गया? 10 - 6 दैट इज 4। आपको डिफरेंस ही बताना है। आउट ऑफ टोटल, टोटल कितना है? 10 + 9 + 6 दैट इज 25। इतना पार्ट मिला है उसको। किसको? डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम शेयर। इतना पार्ट है किसका? 2500। कितने पे जाएगा ये? 100 पे। तो आंसर आ गया हमारा 400। 400 वो डिफरेंस है जो कि जिसको मैक्सिमम शेयर मिला है और जिसको मिनिमम शेयर मिला है उसमें। होप क्लियर होगा स्टूडेंट्स। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन है द मंथली इनकम। देखिए इनकम वाला क्वेश्चन इंडिया में चाहे कोई भी एग्जाम हो, ग्रुप ए बी सी डी किसी का भी, ये क्वेश्चन हर एग्जाम में देखने को मिलेगा आपको। देखिए आपको एक चीज़ पता है स्टूडेंट्स कि जो हमारी इनकम होती है किस यूज में आती है? इनकम से हम दो ही काम करते हैं, या तो पूरी इनकम को खर्च कर देते हैं मीन्स एक्सपेंडिचर, या फिर कंप्लीट इनकम को सेव कर लेते हैं, ठीक है। तो जो इनकम होती है या तो हमारी एक्सपेंडिचर में चली जाती है या हम उसको बैंक में सेव कर देते हैं, ठीक है। इसको सेविंग्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें दिया है द मंथली इनकम ऑफ एक्स एंड वाई आर इन द रेशियो 4:3। जो एक्स वाई की इनकम है 4:3 है और उनका जो मंथली एक्सपेंसेस है वो है 3:2। हाउएवर ईच सेव्स ₹6,000 पर मंथ, देन व्हाट इज द टोटल मंथली इनकम इन रुपीज। देखिए ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए, बता दिया मैंने आपको जो इनकम होती है वो किसके इक्वल होती है? एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स। यहाँ से एक्सपेंडिचर कितना आएगा? अगर हम इनकम में से सेविंग्स को माइनस कर दे तो हमारा एक्सपेंडिचर आ जाएगा। अब ये बताइए एक्स की इनकम कितनी है? 4, वाई की इनकम है 3। तो हम इसको ले सकते हैं, एक्स की इनकम है किसी भी टर्म से मल्टीप्लाई कर दीजिए 4 के, इसकी है इनकम 3 के, ठीक है। हम किसी भी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसी कांस्टेंट टर्म को सिंप्लीफाई करके रेशियो आया है, बताया ना मैंने आपको, रेशियो सिंप्लीफाइड फॉर्म होती है, ठीक है। तो रेशियो आ गया इनकम का, एक्स का 4 के है, वाई की 3 के है और वो सेव करते हैं 6,000 रुपीज़। तो उनका एक्सपेंस कितना होगा? मुझे ये बताइए ए का एक्सपेंडिचर कितना आएगा? अगर हम उसकी इनकम में से सेविंग्स को माइनस कर दें एक्सपेंडिचर आ जाएगा। ए की इनकम कितनी है? 4 के। ए का सेविंग्स कितनी है? 6,000। इसका एक्सपेंडिचर है, ठीक है। इसी तरह जो वाई है उसका एक्सपेंडिचर क्या आएगा? उसका एक्सपेंडिचर आएगा, कितनी इनकम है उसकी? 3 के माइनस 6,000, ओके। फिर हमें एक्सपेंस का रेशियो कितना दिया है? रेशियो गिवन है ना हमें 3:2। तो आप इनका भी रेशियो ले लीजिए, किसके इक्वल हो जाएगा? 3/2 के। फिर सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। इस किससे करेंगे कितना आएगा? 8 के माइनस 12,000 इक्वल्स टू, इस किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 9 के माइनस 18,000। तो यहाँ से जब ये इधर जाएगा तो 9 के माइनस 8 के दैट इज के, ये इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, माइनस 12,000 प्लस 18,000 दैट इज 6,000। तो हमारी के की वैल्यू आ गई 6,000, ठीक है। तो इसकी एक्स की इनकम कितनी आ गई? 4 × 6,000 दैट इज 24,000। वाई की इनकम कितनी आ गई? 6 × 300 × 1,800। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है? व्हाट इज द टोटल मंथली इनकम? टोटल मंथली इनकम कितनी होगी? दोनों की इनकम को ऐड कर दीजिए, कितनी आएगी? 42,000। ये हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है और आपको ऐसे ही अप्रोच करना है। देखिए यही सेम क्वेश्चन 2015 में आया था। क्या पूछा गया आपसे? एट द एंड ऑफ देयर मंथली इनकम, अभी निकाली थी हमने, कितना आएगा? दिस वन, ठीक है। मंथली इनकम हो जाएगी दिस वन, ओके। ये आप खुद से ट्राई कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है द टोटल एमोल्यूमेंट ऑफ 2 पर्सन्स आर सेम। एमोल्यूमेंट का मतलब होता है जो उनकी इनकम है वो सेम है, बट वन गेट्स अलाउंस टू द एक्सटेंट ऑफ 65% ऑफ हिज बेसिक पे एंड अदर गेट्स अलाउंसेस टू द एक्सटेंट ऑफ 80% ऑफ हिज बेसिक पे। देन आपको रेशियो ऑफ बेसिक पे बताना है। देखिए स्टूडेंट्स, जब भी सैलरी बनती है ना तो जो बेसिक सैलरी होती है उस पर कुछ अलाउंस दिए जाते हैं, ठीक है। इसमें एज्यूम कीजिए, सपोज कीजिए ए की बेसिक सैलरी है ए, फर्स्ट वाले की, सेकंड वाले की बेसिक सैलरी है बी, ठीक है। ये बेसिक सैलरी होगी। अब उसके ऊपर कुछ अलाउंस दिए जाते हैं, ठीक है। तो ए को कितना मिलता है? 65% ऑफ हिज बेसिक, मतलब ए को बेसिक तो मिलती है प्लस में इसके ऊपर 65% अलाउंस मिलते हैं,
ठीक है। बी को खुद की सैलरी तो मिलती है, प्लस में बी का कितना 80% और मिलता है उसको, ठीक है। परसेंटेज में करवाया था मैंने आपको, कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है, तो इट मीन्स इसकी टोटल सैलरी कितनी होगी, टोटल सैलरी होगी 165% ऑफ ए, इसकी टोटल सैलरी होगी 180% ऑफ बी। जब आप इन दोनों का रेशियो लेते हो, क्योंकि हमसे रेशियो ही पूछा है, द रेशियो ऑफ फॉर्मल टू लेटर, फॉर्मल टू लेटर का मीनिंग है ए बाई बी लेके आना आपको, तो ये मल्टीप्लाई में है, ठीक है। बी को नीचे लेके आएंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई में तो इधर डिवाइड में हो जाएगा, जब इसको उधर लिखेंगे तो ये आएगा 180/165, ठीक है। फर्दर इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, कितने से होगा 5 से, अभी कितने जाएगा 3 से, तो 12/11, तो फॉर्मल और लेटर का रेशियो आ गया 12:11, तो इसमें 2 ऑप्शन और ऐड कर दीजिएगा, 12:11 और 11:12, तो हमारा आंसर क्या आएगा 12:11, ठीक है। क्योंकि बेसिक सैलरी होती है, बेसिक पे ही हमें TA, DA, HRA ये सब काउंट होता है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 persons A and B आर रनिंग ऑन ए सर्कुलर ट्रैक, ठीक है। सबको पता है भाई रनिंग कैसे होती है, कोई भी सर्कुलर ट्रैक है, ठीक है। एट द स्टार्ट B इज अहेड ऑफ A, सपोज कीजिए A यहाँ है तो B उससे 30 डिग्री आगे है, भाई सबको पता है, सपोज कीजिए ऐसे है 30 डिग्री अहेड है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, When A reaches the point diametrically opposite to his starting position, A यहाँ पे स्टार्ट कर रहा है, इसका diametrically opposite point क्या होगा, ये होगा, ठीक है। When A reaches diametrically opposite to his starting point, he meets B, यहाँ पे A और B दोनों में मिल गए, ठीक है। इसका मीनिंग क्या है, A फास्ट भाग रहा है, B स्लो भाग रहा है, तो B जब तक यहाँ पहुंचा A भी उसके पास पहुंच गया। देन आपको बताना है व्हाट इज द रेशियो ऑफ स्पीड्स ऑफ A एंड B इफ दे आर रनिंग विद द यूनिफॉर्म स्पीड। देखिए स्टूडेंट्स क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो देखिए टाइम तो सेम है, रेस कैसे स्टार्ट होती है, रेस तो सेम टाइम पे स्टार्ट होगी, जब रेस स्टार्ट हुई होगी ये भी इधर से भागा, ये भी इधर से भागा, तो दोनों यहाँ पे मिले, इट मीन्स दोनों ने सेम टाइम के लिए भागे हैं। तो अगर टाइम कॉन्स्टेंट है तो स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस होगी, ठीक है। तो जो रेशियो डिस्टेंस का होगा वही रेशियो स्पीड का होगा, आपसे वही पूछा गया। तो अगर आप डिस्टेंस का रेशियो निकाल लेते हो तो वही सेम रेशियो स्पीड का होगा। डिस्टेंस का रेशियो कैसे निकालेंगे, देखिए एक पर्सन है A, एक पर्सन है B। देखिए A यहाँ से यहाँ तक गया है, सर्कल का फॉर्मूला सर्कमफ्रेंस का होता है 2πr, उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, यहाँ से यहाँ तक। देखिए पूरा जो राउंड होता है वो होता है 360 का, लेकिन A ने हाफ क्रॉस किया है, तो मीन्स A कितना चला 180 डिग्री, ठीक है। A कितना चला 2πr सर्कमफ्रेंस इंटू 180/360, ये फॉर्मूला होता है, जितना डिस्टेंस कवर किया है सर्कल पे वो होता है सर्कमफ्रेंस 2πr इंटू θ/360, तो थीटा कितना कवर किया उसने 180। इसी तरह B है, B ने यहाँ से भागना स्टार्ट किया है, उससे 30 डिग्री आगे से, और इतना डिस्टेंस कवर किया, तो B ने कितना डिस्टेंस कवर किया 180 - 30 दैट इज 150, तो B कितना डिस्टेंस जाएगा 2πr इंटू 150/360। बताया मैंने आपको, जब भी रेशियो लेते हैं तो कांस्टेंट टर्म कैंसिल आउट हो जाती है, 2πr इधर भी है, 2πr इधर भी है, 360 इधर भी है, यहाँ भी है, 0 से 0 कैंसिल आउट, कितने बजाएगा 3 पे, 3 6 जा 3 5 जा, तो A और B का रेशियो आ गया 6:5। ये आया है डिस्टेंस का रेशियो कि वो कितना डिस्टेंस चले, अगर A 6 चला है तो B 5 चला है। अभी मैंने आपको बताया जब भी टाइम कांस्टेंट होगा तो स्पीड का जो रेशियो, डिस्टेंस का जो रेशियो होगा वही स्पीड का रेशियो होगा, तो जो डिस्टेंस का रेशियो है वही उनकी स्पीड का भी रेशियो होगा। हमसे स्पीड का रेशियो ही पूछा था। देखिए लैंग्वेज इतनी बड़ी है लेकिन क्वेश्चन सोल्व करने जाओगे तो बहुत छोटा है। मैंने आपको 7 क्वेश्चन करवाए, ऑल क्वेश्चंस आर लाइक दैट, द स्टेटमेंट इज वेरी लार्ज बट द सॉल्यूशन इज क्वाइट शॉर्टर, ठीक है। नेक्स्ट पे चले। देखिए स्टूडेंट्स ये अच्छा थोड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है ये। देखिए आउट ऑफ 120 एप्लीकेशंस फॉर ए पोस्ट 70 आर मेल एंड 120 एप्लीकेशंस है टोटल हमारे पास, ठीक है। टोटल एप्लीकेशन कितनी है 120, इनमें से मेल कितने हैं 70, तो फीमेल कितनी रही होगी भाई 120 में से अगर 70 मेल है तो 50 फीमेल होगी, ठीक है। उसके बाद बोला गया है 80 हैव ड्राइवर्स लाइसेंस, मतलब इस 120 में से लाइसेंस कितनों के पास है 80 के पास, ठीक है। फिर हमसे क्या पूछा है, देन आपको बताना है व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द मिनिमम टू मैक्सिमम नंबर ऑफ मेल्स हैविंग ड्राइवर लाइसेंस, मतलब हमें बताना है
मेल क्या मिनिमम जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, अपॉन में मेल मैक्सिमम जिनके पास ड्राइवर लाइसेंस है। क्लियर? लाइसेंस कितने के पास होना है? 80 के पास। देखिए सबसे पहले हम निकालना है मेल मिनिमम, मतलब मिनिमम कितने मेल होंगे जिनके पास लाइसेंस होगा। टोटल लाइसेंस वाले कितने हैं? 80 है। अगर हम सभी फीमेल्स को मान लें कि उनके पास लाइसेंस है, अगर 80 में से 50 फीमेल्स के पास लाइसेंस है तो मेल के पास कितने के पास है? 30 के पास। भाई वही मिनिमम होगा, और तो मिनिमम हो ही नहीं सकता। हमें 80 को तो लाइसेंस देना ही है। अगर हम सभी फीमेल्स को लाइसेंस दे देते हैं, सभी फीमेल्स को लाइसेंस मिल गया तो मिनिमम लाइसेंस कितनों को मिला? मेल को 30 को। इसी तरह मेल मैक्सिमम निकालना है। अगर हम सबसे पहले सभी, देखिए मैक्सिमम मेल को कितनों को मिल सकता है लाइसेंस? भाई 80 को मिलना है, 70 है। अगर हम इन सभी को दे दें मैक्सिमम मिलेगा तो 70, तो रेशियो आ गया 3/7। ठीक है। देखिए जब भी हम मिनिमम निकाल रहे थे तो अगर हम पहले सभी वुमेन्स को दे देते हैं तो जितने मेल बचेंगे वो मिनिमम ही होंगे। सबसे पहले जितनी फीमेल है सभी को लाइसेंस दे देते हैं तो जो मेल बचेंगे वो मिनिमम होंगे। इसी तरह मैक्सिमम निकालना है तो सबसे पहले सभी मेल को दे दीजिए। भाई 70 से मैक्सिमम क्या हो सकता है? कुछ नहीं। तो मैक्सिमम मेल जिनके पास लाइसेंस होगा वो 70 होंगे, और मिनिमम लेके आना था तो सबसे पहले सभी फीमेल्स को लाइसेंस दे दिया, उसके बाद जितने रिमेनिंग बचे वो मिनिमम होंगे। ओके। देखिए देयर आर 3 पॉइंट्स पी क्यू एंड आर ऑन ए स्ट्रेट लाइन सच दैट पी क्यू रेशो क्यू आर है 3:5। इफ n इज द नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ पी क्यू रेशो पी आर देन व्हाट इज द इक्वल्स टू, मतलब n की क्या वैल्यू होगी। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा लॉजिकल है। देखिए सबसे पहले 3 पॉइंट्स है पी क्यू एंड आर ऑन ए स्ट्रेट लाइन सच दैट पी क्यू, 3 पॉइंट है हमारे पास P और Q, उसकी लेंथ सपोज कीजिए 3 है। क्यू आर, अगर हम क्यू आर लेते हैं उसकी लेंथ है 5। अभी हमें बताना है कि n नंबर ऑफ पॉसिबल वेज कितने हैं जिससे हम ये वाला रेशियो एग्जैक्ट निकाल सकते। देखिए कैसे निकालेंगे, एक तो ऐसे बना सकते हैं हम, P यहाँ हो गया, Q ये हो गया, ये R हो गया, इसकी वैल्यू 3 है, इसकी वैल्यू 5 है, तो यहाँ से PQ/PR कितना आएगा? PQ है 3, PR कितना आएगा? 5 + 3 8। और भी कोई वे है ऐसे करने का? बताइए। अगर हम ऐसे लेते हैं, अगर हम Q को बाहर ले लेते हैं, ठीक है, P को अंदर ले लेते हैं, R यहीं पे रहने देते हैं। PQ की वैल्यू क्या है? 3, QR की वैल्यू क्या है? 5। तो क्या हम फाइंड आउट कर पाए? PQ/PR कितना होगा? PQ है 3, PR है, अगर ये पूरा 5 है, ये 3 है, तो फाइंड आउट कर पाए। क्या और भी कोई वे है ऐसा? अगर हम R को इन बिटवीन ले लेते हैं, ये हो गया Q, ये हो गया P, ये हो गया R, ठीक है, तो PQ कितना है? PQ है 3, PQ हो गया 3। उसके बाद क्या गिवन है? QR है 5, QR है 5। क्या ऐसा कभी पॉसिबल है कि यहाँ से यहाँ तक तो लेंथ 3 है और यहाँ से यहाँ तक लेंथ 5 है? तो ऐसा कभी पॉसिबल नहीं हो सकता। तो कितने वेज बनेंगे हमारे पास? 1 और 2, तो 2 ही हमारा आंसर होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए ये भी थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है, ये लेटेस्ट ही आया हुआ है। एन अमाउंट ऑफ मनी वाज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग A, B एंड C इन सच ए रेशियो P, Q एंड R। देखिए भाई 3 पर्सन है, A, B और C, उनको जो मनी डिस्ट्रीब्यूटेड हुई है वो किस रेशियो में हुई है? P/Q/R, इसमें हुई है। तो आपको 2 स्टेटमेंट गिवन है। स्टेटमेंट 1 है A गेट्स द मैक्सिमम शेयर इफ, A को मैक्सिमम शेयर मिलेगा कब? जब P इज ग्रेटर देन होगा Q + R के, जब P इज ग्रेटर देन होगा Q + R, ठीक है। अभी वेरीफाई करनी है हमें। सपोज कीजिए P को ग्रेटर रखना है Q + R से, तो Q + R की वैल्यू ले लीजिए, इसकी वैल्यू 1 हो गई, इसकी वैल्यू 2 हो गई, तो P कितना होगा? ग्रेटर देन इससे रखना है तो 3 होगा। तो ये बताइए A को रेशियो मिला है 3, B को मिला है 1, C को मिला है 2, तो मैक्सिमम किसको मिलेगा? A को। क्लियर दिख रहा है 3 पार्ट, तो इट मीन्स ये स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है। अभी हम सेकंड पे बात करते हैं। सेकंड स्टेटमेंट है C गेट्स द मिनिमम शेयर इफ R इज लेस देन, अगर R हमारा लेस देन है P + Q से, तो क्या हर कंडीशन में C को मिनिमम शेयर मिलेगा? देखिए सपोज कीजिए हम लेते हैं, इसको हमने 1 ले लिया, इसको 3 ले लिया, सम कितना हो गया? 4।
तो इसकी वैल्यू हमें 4 से कम रखनी है। ठीक है, सपोज कीजिए हम r की वैल्यू 2 ले लेते हैं, इससे कम होगी। तो मिनिमम शेयर किसको मिला? a को मिला है 3 पार्ट, b को मिला है 1 पार्ट, c को मिला है 2 पार्ट। मिनिमम किसको मिला? b को, बट इसमें क्या दिया हुआ था? c को। तो इट मीन्स ये स्टेटमेंट हर केस में ट्रू नहीं है। तो हमारा आंसर क्या होगा? 1। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए हमारे पास ये 10 क्वेश्चन आए थे अभी तक प्रीवियस ईयर, जो कि रेशियो से थे। हमने ये सभी डिस्कस कीजिए। ठीक है, अब बताइए आपको कोई डाउट है किसी में तो आप बता दीजिएगा, अदरवाइज आई थिंक इन क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स, तो इस सीरीज को हम कंटिन्यू रखेंगे एंड आगे बढ़ते रहेंगे। बेस्ट ऑफ लक एंड तैयारी में लगे रहिए। चलिए, थैंक यू।